अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान और इखलास अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा होगा वीडियो किस टॉपिक में है। सो दरूद शरीफ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके फरिश्ते भी प्यारे आका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं, तो आप लोग भी उन पर खूब दरूद सलाम भेजा करें। ये सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 56 में है। प्यारे आका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजेंगे तब तक आपकी हर दुआ रोक ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी दुआ कोई भी बिना दरूद पाक के कबूल नहीं की जाती है। सारी दुआएं दरूद पाक पढ़ने से ही कबूल होती हैं। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरूद पाक का कितना अजर और सवाब रखा है दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए, और मुसलसल दरूद पाक पढ़ने से जिंदगियां भी बदल जाती हैं। दरूद और सलाम आप नहीं भी भेजेंगे तब भी दरूद और सलाम कबूल है। बहुत सारे फरिश्तों की जमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर की हुई है जो प्यारे आका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पहुंचाते हैं, दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरे दिन में पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद जब आप फ्री हों तो भेज दें। इससे आपका और प्यारे आका के दरमियान एक अलग कनेक्शन बन जाएगा और अपने मुंह से तो सलाम अदा करने की बात ही और है। आपको पता है आप जितनी बार दरूद पाक पढ़ते हैं या जितनी बार आप प्यारे आका पे दरूद और सलाम भेजते हैं उतनी बार वो आपको जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। और प्यारे आका की शान तो यह है कि वो आपके सलाम करने से पहले ही वो आपको सलाम करते हैं। प्यारे आका कभी भी किसी दूसरे को सलाम का मौका नहीं देते थे, वो सलाम में हमेशा पहल करते थे। मतलब वो दूसरे के सलाम का इंतजार नहीं करते थे, किसी के भी सलाम करने से पहले वो खुद सलाम कर लिया करते थे। हाय हेलो से ज़्यादा सलाम किया कीजिए। किसी को हे सेंड करते हैं, किसी को हेलो सेंड करते हैं, नहीं, सलाम किया कीजिए। और सलाम करने में हमेशा पहल किया कीजिए, दूसरे के सलाम करने का इंतज़ार नहीं किया कीजिए। क्योंकि लोगों को मैंने अक्सर देखा है, लोग सोचते हैं भाई ये मेरा नौकर है, मैं क्यों इसको सलाम करूं, मैं बड़ा हूं तो मैं पहले सलाम क्यों करूं। नहीं, सलाम आप चाहे बड़े हो चाहे आप छोटे हो, हमेशा आपने सलाम करने में पहल करनी है। यहाँ पर आपको ये बात भी सीखने के लिए मिल गई हदीसों में, हदीस के थ्रू। पहला तरीका यह है दरूद सलाम भेजने का। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो दरूद पाक मैंने पढ़ा है आपके और प्यारे आका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा है, पढ़ने पढ़ाने में कोई गलती हो गई हो तो आका करीम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में माफ़ फरमा दे। जो सही है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसका नजराना अकीदत सबसे पहले प्यारे आका करीम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़र करती हूँ, कबूल फरमा ले। और इसका सवाब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत को पहुँचे, और इसका सवाब तमाम खुलफाए राशिदीन को पहुँचे, बुजुर्गान दीन को पहुँचे, तमाम औलिया व इकराम को पहुँचे, तमाम उम्मत को पहुँचे, तमाम फौशुदगान को पहुँचे। फौशुदगान मतलब मरहूमीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको पहुँचे। और अगर आप यहाँ पर किसी और को ऐड करना चाहें अपनी फैमिली से तो उसे भी ज़रूर ऐड करें। में आपने कहना है कि इसका सवाब मेरे अपने दिल और अपनी रूह को पहुँचे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग ये नहीं कहते हैं कुछ भी पढ़ने के बाद। जब तक आप अपने दिल और अपनी रूह को नहीं पहुंचाएंगे तो दरूद पाक का जो नूर है वो आपके दिल में कैसे आएगा। इसलिए ये लाइन आपने ज़रूर पढ़नी है, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग ने भी यहाँ पे लाजमी आमीन कहना है क्योंकि ये लाइन दुआ की सूरत में है जो मैंने आपसे शेयर की है। सेकंड फॉर्मेट ये रहा, दूसरा तरीका दरूद पाक भेजने का। आपने यहाँ पर भी आमीन लाजमी कहना है क्योंकि ये मैं आपके साथ दूसरा फॉर्मेट जो शेयर कर रही हूँ ये भी दुआ की सूरत में ही है। या अल्लाह ये जो दरूद पाक मैंने पढ़ा है वो आपके और प्यारे आका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा है।
چونکہ آپ کو بہت محبت ہے پیارے آقا سے، آپ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو پیارے آقا سے محبت کرے گا آپ ان سے محبت کریں گے۔ یہ جو درود پاک میں نے پڑھا ہے، اگر پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے پیارے آقا کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دیں، اور اس درود پاک کا ثواب پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے اور ان کے اہل بیت کو پہنچے اور ان کی پاک بارگاہ اقدس کو پہنچے۔ یا اللہ اس کا ثواب میری اپنی روح اور اپنے دل کو پہنچے۔ یا اللہ مجھے پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیں، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما دیں، ہر مسلمان کو بار بار حج اور عمرے نصیب فرما دیں، آمین ثم آمین۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھیں گے، چاہے وہ درود ابراہیم ہو، وہ کوئی بھی درود پاک ہو، تو آپ نے اس کا سلام ایسے ہی بھیجنا ہے، اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ کو سیم یہی پروسیس فالو کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ کو درود و سلام اپنا بھیجنا ہے۔ ایسا نہیں آپ 10 ٹائمز دن میں پڑھیں گے تو آپ نے 10 بار ہی بھیجنا ہے۔ آپ نے پورا دن پڑھ لیا، جب آپ رات میں فری ہوئے تو آپ نے کسی بھی ایک ٹائم پر بیٹھ کر اس طرح سے بھیجنا ہے، وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سے ٹائم پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 500 بار دن میں درود پڑھا، اس کے بعد آپ نے الگ الگ ٹائم پر بیٹھ کے پڑھا، پورے دن میں آپ نے 500 پڑھ لیا، پھر جس ٹائم آپ فری ہوں کسی فرض نماز کے بعد یا کبھی بھی وضو میں آپ نے سکون کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ میں ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں، جاتے جاتے آپ سب لوگ ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیں۔